हे फ्रेंड्स, एक्सेल के एक और ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक्सेल के बहुत दो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जिनका नाम है रैप रोज एंड रैप कॉलम्स। अगर आप एक एक्सेल यूज़र हैं तो ये फार्मूलाज आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि इन फार्मूलाज की हेल्प से आप किसी भी वन डायमेंशनल डेटा को मल्टी डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि इनके नाम ही इंडिकेट कर रहे हैं रैप रोज एंड रैप कॉलम, इट मीन्स कि ये आपके डेटा को रैप करके रोज में या फिर रैप करके कॉलम्स में डिस्प्ले करने वाले हैं। तो ये दोनों फंक्शंस काम कैसे करते हैं, क्या इनके पैरामीटर्स रहने वाले हैं, ये आगे हम वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, रैप रोज एंड रैप कॉलम्स। ये हमारे ऐसे डायनेमिक एरे फंक्शंस हैं जो आपके डेटा पे काम करेंगे। आपका डेटा एक सिंगल रो में भी हो सकता है या आपका डेटा एक सिंगल कॉलम में भी हो सकता है। इट मीन्स बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डेटा के ऊपर ये दोनों ही फंक्शंस काम करने वाले हैं। जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल ली है, इसमें कुछ एम्प्लॉइज़ के नेम है और ये मेरा सिंगल कॉलम डेटा है। वहीं पे सेकंड एग्जांपल में हम एक सिंगल रो डेटा के ऊपर भी इन दोनों फंक्शंस को अप्लाई करेंगे। अब देखिए, मैं चाहती हूँ कि ये जो फर्स्ट 3 नेम्स हैं, उन 3 नेम्स के बाद यहाँ से डेटा आपका रैप हो जाए। मतलब ये 3 जो है वो अलग दिखाई दे, नेक्स्ट 3 उनके नीचे आए या साइड पे दिखाई दे। कुछ इस तरह की सिमेट्री मैं अपने डेटा के साथ देखना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रैप रोज एंड रैप कॉलम्स। सबसे पहले हम रैप रोज फंक्शन यू है वो यूज़ करके देखते हैं। इस फंक्शन में आपको 3 पैरामीटर्स पास करने होंगे, जिनमें से 2 आपके मैंडेटरी पैरामीटर्स हैं और एक ऑप्शनल है। सबसे पहला है वेक्टर। वेक्टर मीन्स आपका डेटा। अब यहाँ पे मैंने एक सिंगल डायमेंशन मेरा डेटा है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, ये पूरी रेंज। डेटा मेरा सिलेक्ट हो गया है, कॉमा। उसके बाद है रैप काउंट, मतलब कितने डेटा के बाद आप ये रैपिंग करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने 2 दिया और ब्रैकेट क्लोज की एंड एंटर। तो देखिए क्या हुआ। सबसे पहले राधा एंड सिमरन, ये मेरे फर्स्ट रो में डेटा आ गया, क्योंकि हमने रैप रोज फंक्शन को यूज़ किया है। रैप रोज का काम क्या है, रो में डेटा को दिखाना, देन उस डेटा की रैपिंग करनी, जितना भी आपने रैप काउंट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने रैप काउंट 2 दिया है, इसका मतलब राधा और सिमरन मेरे एक रो में आ गया। उसके बाद आपकी रैपिंग हुई। नेक्स्ट के कपिल एंड साक्षी सेकेंड रो में, देन दिया एंड लवलीन थर्ड रो में, एंड सो ऑन। लास्ट में मेरे पास आया है NA एरर, क्योंकि यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है। सपना के बाद कोई और नेम नहीं है। अब इसमें थोड़े से हम वापस चेंजेस करते हैं। अब मैं 2 की जगह यहाँ पे कर देती हूँ 3। मुझे 3 एम्प्लॉय नेम्स के बाद रैपिंग चाहिए, वो भी रोज में। जैसे मैंने एंटर किया तो देखिए फर्स्ट 3 नेम्स आपके सिंगल रो में आ गए, नेक्स्ट 3 नेम्स आपके सेकेंड रो में, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। टोटल 5 रोज जो है इस डेटा की क्रिएट होगी। और लास्ट में जो फिफ्थ रो है उसमें 2 सेल्स में आपको NA एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है। अब यहीं पे आपके थर्ड पैरामीटर का काम है, दैट इज पैड विथ। अब इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे आपका NA एरर है, ये बेसिकली पैरामीटर डील करता है आपके NA एरर से। जहाँ पे आपका NA एरर है वहाँ पे आप कुछ और दिखाना चाहते हैं या फिर उन सेल्स को आप ब्लैंक रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कॉमा डबल कोट्स में मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया एंड एंटर। तो अब देखिए जहाँ पे NA एरर था वहाँ पे ये सेल्स क्या हो गए हैं, ब्लैंक हो गए हैं। अगर आप कोई और वैल्यू यहाँ पे देना चाहते हैं, तो जैसे इस डबल कोटेशंस में मैंने यहाँ पे दे दिया 0, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई 0 0। तो ये बेसिकली ये जो थर्ड पैरामीटर है ये एरर हैंडलिंग के लिए है।
और इससे क्या होगा कि जहाँ पे आपका डेटा अवेलेबल नहीं होगा उस डेटा सेल को आप इसकी हेल्प से मैनेज कर सकते हैं। अब ये तो हमने यूज़ किया रैप रोज। अब इसी डेटा पे हम अप्लाई करेंगे रैप कॉलम्स, और अब देखते हैं कि रैप कॉलम यूज़ करके आपका डेटा कैसे विजिबल होता है। दोनों फंक्शंस जो हैं उनकी फंक्शनैलिटी सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये आता है रैप रोज जो है वो रोज में डेटा को डिस्प्ले करता है और उसकी रैपिंग करता है, लेकिन रैप कॉलम्स जो है वो कॉलम्स में डेटा को डिस्प्ले करेगा और साथ में उसकी रैपिंग करेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पैरामीटर है वेक्टर। अगेन हमें अपना डेटा सिलेक्ट करना है, कॉमा, उसके बाद है रैप काउंट। आप कहाँ पे रैपिंग को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो मैंने 2 दे दिया और एंटर। तो देखिए अब हुआ क्या, सबसे पहले राधा ये फर्स्ट आपके कॉलम में आ गया, देन सिमरन ये आपके इसी कॉलम में सेकंड रो बन गई। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 दिया था तो कपिल जो है आपके सेकंड कॉलम में चला गया, क्योंकि फर्स्ट 2 नेम्स आपके एक कॉलम में आ गए। उसके बाद आपकी रैपिंग हुई, कपिल और साक्षी जो है वो सेकंड कॉलम में आ गए। सिमिलरली नेक्स्ट दिया और लवलीन आपके थर्ड कॉलम में आ गए, एंड सो ऑन। सपना के नीचे ये जो सेल है ये NA एरर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेटा नहीं है। अब इसी को फिर से हम चेंज करेंगे, 2 की जगह यहाँ पे 3 करेंगे एंड एंटर। तो देखिए फर्स्ट 3 नेम्स जो है वो आपके एक ही कॉलम में आए हैं, नेक्स्ट 3 नेम्स आपके नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट 3 नेम्स नेक्स्ट कॉलम में, एंड सो ऑन। NA एरर को यहाँ भी डील करने के लिए हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर है, दैट इज पैड विद। इसको यहाँ पे हम एम्प्टी कर देते हैं डबल कोटेशंस में, एंड एंटर। तो ये आपका कुछ डेटा इस तरह से विजिबल होगा। तो अब अगर आपके पास एक्सेल शीट में ऐसा डेटा है जिसको आपने रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में चेंज करना है, वो भी एक स्पेसिफिक आपके पास नंबर हो कि इतना डेटा हमारे रोज में आ जाए, तो वहाँ पे आप इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। अब ये तो था कि जब सिंगल कॉलम में हमारे पास डेटा था। अब बात करते हैं सिंगल रो डेटा पे। इस पे आप रैप रोज एंड रैप कॉलम्स को कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू रैप रोज। अब आप यहाँ पे अपना पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, रैप काउंट हम यहाँ पे 2 देने वाले हैं, एंड एंटर। तो देखिए जैसे मैंने एंटर किया, एक सिंगल रो में मेरे पास सेम 2 डेटा आ गए हैं, राधा एंड सिमरन 2 नेम्स। देन वहाँ पे रैपिंग हुई, आप नेक्स्ट रो में चले गए, देन अगेन 2 नाम यहाँ पे आ गए, अगेन रैपिंग हुई, आप उससे नेक्स्ट कॉलम में चले गए, एंड सो ऑन। ये सेम है जैसा हमने यहाँ पे परफॉर्म किया था। अब इसको थोड़ा सा साइज हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं अपने सेल्स का। चलिए अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ 2 की जगह पे 3। तो 3 जो फर्स्ट 3 नेम्स है वो एक कॉलम रो में, देन नेक्स्ट 3 आपके नेम्स सेकंड रो में, वहाँ पे आपके रैपिंग होके आप नेक्स्ट रो में चले गए, अगेन 3 नेम्स एंड मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट रो, एंड सो ऑन। सेम डेटा के ऊपर अब हम रैप कॉलम्स अप्लाई करेंगे। वेक्टर हमारा सेम रहेगा। ये एक्चुअल में दोनों ही फंक्शंस 1 डायमेंशन डेटा को मल्टी डायमेंशन डेटा में कन्वर्ट करते हैं। देन इज रैप काउंट, अगेन वी हैव 2 एंड एंटर। देखिए एक कॉलम में आपके 2 नाम आ गए हैं, देन नेक्स्ट नेम्स इन सेकंड कॉलम, नेक्स्ट 2 नेम्स इन नेक्स्ट कॉलम, एंड सो ऑन। वापस से NA एरर को आपने यहाँ पे हैंडल करना है, तो आप थर्ड ऑप्शनल पैरामीटर का यूज़ करेंगे, एंड आपका जो सेल है वो हो जाएगा ब्लैंक। ये देखिए सिमिलरली यहाँ भी NA एरर को डील करने के लिए आप थर्ड पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास सिंगल रो में डेटा है या सिंगल कॉलम में डेटा है,
आप उसको मल्टी रो एंड मल्टी कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग रैप रोज एंड रैप कॉलम्स फंक्शन। ये दोनों ही फंक्शन आपके एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन 365 में अवेलेबल हैं। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल रहेगा और आप इन फंक्शंस को ज़रूर अपनी एक्सेल की शीट में अप्लाई करके देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज़ रात को 8 बजे देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।